आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एलियासिंग होता क्या है। आप बहुत सारे गेम्स खेलते होगे, बहुत सारे आजकल ऐसे गेम्स आ गए हैं जिसमें हाई क्वालिटी लो क्वालिटी वगैरह सेटअप कर सकते हैं। वैलोरेंट, पबजी, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा सेटिंग्स होता है। एफएक्सए, एंटी एलियासिंग क्या होता है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं देता पर ध्यान देने लायक चीजें होती हैं। आज की वीडियो में एंटी एलियासिंग पे बात करेंगे। एंटी एलियासिंग होता क्या है, इस वीडियो को जस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटी एलियासिंग जस्ट गूगल पे आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। बेसिकली एंटी एलियासिंग होता क्या है कि लाइक आप कोई भी एक इमेज उठा लो जिसमें एंटी एलियासिंग है नहीं है, तो विदाउट एंटी एलियासिंग कोई भी अगर आप गेम खेलते हो ना, उसमें पिक्सेलेटेड कोई भी इमेज हो या कोई भी वीडियो, वो पिक्सल्स से बनता है। ठीक है, तो जितना छोटे पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा डिटेल्ड क्वालिटी में आपको मेशेस दिखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि बिना एंटी एलियासिंग के अगर आप देख रहे हो, दैट मीन्स आप कैरेक्टर्स में या उस सीन में, जो भी सीन में आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसमें अगर एंटी एलियासिंग ऑफ है, इमेज जो है या फिर वो ग्राफिक, वो एक ग्राफिक पे अगर आप रुक जाते हो तो वो आपको थोड़ा पिक्सेलेटेड दिखेगा। एंटी एलियासिंग इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है, उस पिक्सेलेटेड पार्ट को एकदम ही तरह से एकदम स्मूथ कर देना, मतलब दो पिक्सल्स के बीच में ट्रांजिशन बना देना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया है और यहाँ पे जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा कि एंटी एलियासिंग से मेरा मतलब क्या है। एंटी एलियासिंग का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैं एक स्क्वायर क्रिएट करता हूँ। हर एक इमेज या हर एक वीडियो आपका स्क्वायर पिक्सल्स से बनता है, इतना सबको पता है। और जो अभी फोटो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, एक फोटो था कुछ इस तरह से, हमारा यहाँ पे सबसे टॉप वाला जिसमें एंटी एलियासिंग ऑफ है, यहाँ पे जिसमें हमारा एंटी एलियासिंग ऑफ है, उसमें हमारा पिक्चर थोड़ा पिक्सेलेटेड लग रहा है, पिक्सेलेटेड सा। जिसमें एंटी एलियासिंग है, एंटी एलियासिंग करेगा क्या, हार्श पिक्सल्स जो हैं उनको स्मूथ पिक्सल्स में चेंज करने का काम करेगा, मतलब कि ट्रांजिशंस ऐड करेगा। हार्श ब्लॉकेज नहीं रहेंगे, बीच बीच में एक्स्ट्रा ग्रे व्हाइट के शेड्स भी होंगे जो एकदम स्मूथ ट्रांजिशन बनाएंगे। अगेन हम वापस फोटोशॉप पे आएंगे अपने, तो यहाँ पे मैं कुछ शेप्स बना रहा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एंटी एलियासिंग जो है, डबल ए अभी के लिए नाम रखते हैं, इसमें एंटी एलियासिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो लिख देता हूँ। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पिक्सल्स एक एक पिक्सल मेरे को हार्श पिक्सल्स दिख रहे हैं। अगर मेरे को मैं जैसे ही एंटी एलियासिंग किसी भी गेम में एक्टिवेट जैसे ही कर दूंगा ना, तो ये जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, ये जो भी पिक्सल्स हैं, अब इसमें एक्स्ट्रा में कुछ और पिक्सल्स ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर ये ब्लैक है पूरा पिक्सल, तो इसके ऊपर एक ग्रे कलर का पिक्सल ऐड होगा, आधा ब्लैक आधा व्हाइट को मिक्स करके। फिर इसके ऊपर एक और पिक्सल ऐड होगा जो कि व्हाइट होगा पूरा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये इसमें कुछ नहीं किया है, जस्ट एक डॉट दिया, दैट मींस कि ये ग्रे मान के चलते हैं, और ये इसमें कुछ नहीं किया यानी व्हाइट। सेम इधर भी इसके साथ भी यही होगा। अगर ये व्हाइट है, यहाँ पे कुछ हम डाल देंगे ब्लैक सा पार्ट, यहाँ पे कुछ हम डाल देंगे इस पिक्सल में ग्रे का पार्ट। ऐसे करके स्मूथ करने का काम कर रहे हैं। बीच में एक्स्ट्रा पिक्सल्स आ जाएंगे जो हमारा हेल्प करेंगे ट्रांजिशन क्रिएट करने में। दैट मीन्स कि अब हमारे पास सिर्फ 3 पिक्सल्स नहीं है, एंटी एलियासिंग में हमारे पास हार्श पिक्सल्स होते हैं, सीढ़ी के शेप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा सीढ़ी के शेप का नहीं है, एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो रहा है एंटी एलियासिंग। जितना ज्यादा आप एंटी एलियासिंग का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, उतना आपको शार्प क्रिस्टल क्लियर फिगर्स देखने को मिलेंगे आपके गेम्स में। अगर ये नहीं समझ में आया होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस पूरे के पूरे कैनवस को ही ऑफ कर देता हूँ और एक नया लेयर ले लेते हैं, इसको पूरे को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, तो एक नया मैंने यहाँ पे कैनवस बना लिया है। अब हो सकता है इसमें बहुत लोग को नॉन एंटी एलियासिंग और एंटी एलियासिंग में डिफरेंस ना पता चला हो, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, आप कोई भी गेम ऑन किए, ठीक है, मैटर नहीं करता कौन सा गेम है, तो गेम ऑन करने से पहले एक चीज याद रखो, इमेज या वीडियो, कभी भी किसी इमेज को देखोगे जूम करके, एकदम जूम करके एकदम देखना। अपना फोटो खुद का सेल्फी लेके देख सकते हो या खुद का वीडियो लेके देखना, उसमें जूम करके देख। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा जो पिक्सल्स होंगे ना, वो फटे दिखेंगे तुम्हें। अगर मेरे को एग्जाम्पल देना रहा तो मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास ये जस्ट एक इमेज है। अगर मैं इस इमेज पे जूम इन करूं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्सल्स में बटा हुआ है। ठीक है, इस फोटोशॉप का भी पिक्सल्स है। अगर इस पिक्सल से हट जाता हूं मैं बाहर, तो देखो ये फोटो पिक्सल्स में बटे हुए। तो कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो तुम जब भी बनाओगे, वो पिक्सल्स में बटे रहेंगे हमेशा। जितने कम पिक्सल्स, उतने बेकार क्वालिटी में तुमको वीडियो या फोटो दिखेगा, और जितना ज्यादा पिक्सल्स ऐड होते जाएगा, उतना तुम्हारा फोटो या वीडियो क्वालिटी बढ़ता जाएगा। सिंपल था। अब इस फोटो को मैं डिलीट करता हूं और मैन्युअली खुद से बना के समझाता हूं। तो एक शेप ले लेता हूं मैं, और अभी के लिए फिल ऑफ कर देते हैं, एंड अभी के लिए एक शेप ले लेते हैं कुछ अराउंड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें फिल को ऑफ कर देता हूं और स्ट्रोक ऑन कर देता हूं, ब्लैक कलर में मेरा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक शेप बना लिया। किसी भी
मैंने यहाँ पे जस्ट एक फोटो बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग पिक्सल्स हैं। ठीक है, ये पिक्सल्स मैं खुद से अभी बना के दिखाऊंगा, पर अभी यहाँ पे सिंपल सा मैंने व्हाइट कैनवस कर लिया, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट रखता तो हो सकता था बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो मैंने व्हाइट कर लिया कैनवस। चलो अब स्टार्ट कर। तो जैसे कि मेरे पास ये मैंने एक शेप बनाया है स्क्वायर। अब कोई भी इमेज उठा लो या कोई भी वीडियो उठा लो, वो होते हैं हमारे कुछ पिक्सल्स में, और पिक्सल्स होता है हमारा पूरा पिक्सल पिक्सल से भरा होता है। इसी को अगर आप डुप्लीकेट करते जाओ ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हमारा एक इमेज होता है वो एक पिक्सल पिक्सल से बना होता है। इन्हीं पिक्सल पिक्सल्स को यूज करके, आरजीबी कलर्स को यूज करके हमारा पिक्सल्स बनता है। ठीक है, अब मान के चलो मेरे को एक इमेज बनाना है। ठीक है, इसी का एक डुप्लीकेट मैं बना लेता हूं। मेरे को एक इमेज बनाना है। ठीक है, मेरे को एक ऐसा इमेज चाहिए जिसमें येलो कलर का या रेड कलर का एक ट्रायंगल मैं बनाऊं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो पेंट ब्रश लिया मैंने, एक नया लेयर ले लिया, और यहाँ पे जस्ट अब पेंट करना हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस कलर में रखते हैं, कुछ नीचे तक खींच लेते हैं इसको। मेरे को ट्रायंगल बनाना है, तो उसी हिसाब से मैं पिक्सल्स पिक्सल्स यूज करके मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप कुछ भी चीज का अगर आपने इमेज ले रखा है तो वो पिक्सल्स में चेंज होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ट्रायंगल है वो प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है। मैंने जो ट्रायंगल बनाया उसका शेप अगर मेरे को बाहर बनाना है तो कुछ इस तरह का बना है। एक तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट बना, फिर कुछ यहाँ ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसा बना, तो स्टेयर्स टाइप का कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ इस तरह। बल्कि हमारा ट्रायंगल ऐसा तो होता नहीं है, मेरा ट्रायंगल होता है कुछ इस तरह का। अगर आपने एंटी अलाइजिंग अगर ऑन नहीं किया है अपने गेम में, तो आपका गेम का जो कैरेक्टर होगा या मिनी मैप्स होंगे, उसमें आप कुछ भी लोगो वगैरह देख रहे होगे, वो कुछ इस तरह का दिखेगा जिसमें एंटी अलाइजिंग ऑन नहीं है। नो एंटी अलाइजिंग अगर ऑन नहीं है, एंटी अलाइजिंग, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। लेकिन अगर आपने एंटी अलाइजिंग ऑन करके रखा है, दैट मीन्स आपका इमेज बहुत स्मूथ बनेगा। ठीक है, होंगे उसमें भी पिक्सल्स, अलग अलग रेंज के पिक्सल्स होंगे, एक प्रॉपर डार्क, एक लाइट, उससे हल्का लाइट, वो प्रॉपर व्हाइट, इस तरह का पिक्सल्स। ठीक है, दोनों में ही पिक्सल्स यूज किए गए। यहाँ पे ज्यादा बड़ा पिक्सल्स दिख रहा है, पर यहाँ पे दिख रहा है, पर ट्रांजिशन दिख रहा है दोनों में। तो ये होता है। अब यही सेम इमेज मेरे को अगर यहाँ बनाना है, ये तो नो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नो एंटी एलियाजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल पिक्सल में दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं एंटी एलियाजिंग अगर अपने गेम का मैं ऑन कर दूं, तो मैं ब्रश का साइज बढ़ा लेता हूँ अराउंड 21, क्योंकि 21 का ही मेरा बना था। और इसको मैं, अगर मैंने एंटी एलियाजिंग ऑन किया है, तो मेरा जो भी ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी पिक्सलेटेड ज्यादा है नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस गेम का, इस इमेज में मैंने डबल ए यानी एंटी एलाइजिंग ऑन करके रखा था। अब एक बार तुम अपने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें, अब यहाँ मैं डबल ए लिख देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें मैंने एंटी एलाइजिंग ऑन। अब देख सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे आर्ट वर्क भी बना। जिसमें एंटी एलाइजिंग ऑफ था उसमें पिक्सलेटेड स्क्वायर्स बन रहे रेड कलर के, पर जिसमें एंटी एलाइजिंग मैंने ऑन किया उसमें अभी भी पिक्सल्स तो हैं, बट स्मूथ पिक्सल्स है। अगर जूम इन करके देखोगे तो सबसे पहले अंदर में सबसे ज्यादा रेड, फिर हल्का रेड और व्हाइट, फिर हल्का रेड और व्हाइट, और व्हाइट व्हाइट, ऐसा करके वो ट्रांजिशन बना रहा है। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट कर रहा है, और हमें ऐसे ही कुछ चाहिए था। और अगर आपके पास तगड़ा पीसी होगा तभी आप इस तरह के एंटी अलाइजिंग ऑन करना, वरना आप अगर लो स्पेक्स पीसी पे हो तो आप उस पे बिना एंटी अलाइजिंग के खेलोगे तभी ज्यादा गेम स्मूथ चलेगा। सेम गोज इन मोबाइल फोन्स ऑल्सो। मोबाइल फोन्स में भी एंटी अलाइजिंग आता है। अगर अच्छा खासा मोबाइल फोन है आपका, हाई बजट वाला, तभी एंटी अलाइजिंग ऑन करना, क्योंकि वो बहुत फ्रेम्स को अच्छे से खाता है। उसमें आपका पिंग में भी दिक्कत आ सकता है, पिंग इशू हो सकता है अगर इंटरनेट से खेल रहे हो तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये एक्चुअली कुछ पार्ट्स में बांट दूंगा मैं इस वीडियो को, और जितना हो सके उतना मैं इजी प्रोसेस में बताना चाहूँ उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि कितना इजी प्रोसेस में मैं बता सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।